अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्ट के हवाले से। तो मैं थोड़ा बहुत हर्ट से रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगा। हमें पता है हर्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये पूरे बॉडी तक खून को सप्लाई करता है, क्योंकि हर टिश्यू को जिंदा रहने के लिए उसे ऑक्सीजन भी चाहिए और उससे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स और ये ऑक्सीजन हमारे खून के थ्रू पूरे बॉडी तक चले जाते हैं। तो ये खून यानी खून कौन सा चीज खून को पंप करता है, वो हमारा हार्ट है। यानी हार्ट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पंपिंग करता है, जिसकी वजह से खून पूरे बॉडी तक पंप करता है। तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको वापस ले आता है, जिसको हम बाहर एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। और ये पूरा जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा ब्लड ले जाता है। किसकी वजह से? हार्ट की वजह से, यानी हार्ट की पंपिंग की वजह से। अब मैं हार्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाता हूँ। ये हमारा हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर के हैं और 2 हमारे पास क्या है, नीचे के चैम्बर्स। तो जो ऊपर के चैम्बर्स है उनको हम आर्टरिया कहते हैं। यानी ये राइट साइड पे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं राइट आर्टरिया। और ये लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्टरिया। और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं उन चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं, क्योंकि ये राइट साइड पे तो हम इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और वेंट्रिकल थोड़े से थिक होते हैं बनिस्बत आर्टरिया, क्योंकि वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ता है बनिस्बत आर्टरिया के, क्योंकि इनको खून खून पंप करना होता है या तो लंग्स को या तो पूरे बॉडी को। इसलिए वेंट्रिकल्स थोड़े से थिक होते हैं बनिस्बत आर्टरिया के। यहाँ पर राइट साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है, जो कि एक ही डायरेक्शन पे खून को आने देता है। यानी यहाँ पर हमारे पास कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड, यानी 3 सिरों वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो वाल्व लगा है उस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व, यानी 2 सिरों वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व इसको कहा जाता है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे हार्ट के बिल्कुल यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा। इसको कहते हैं सुपीरियर, यानी वेन है हमारे पास जिसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, जो कि हेड के पोर्शन से और हमारे चेहरे से खून ले आता है यहाँ पर राइट आर्टरिया के अंदर। और नीचे यहाँ पे लगा होता है इंफीरियर वेना केवा, जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन से, हमारे टांगों से खून ले आता है कहाँ पर? राइट एट्रियम। तो अब होता क्या है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा इसको कहा जाता है। तो दोनों का काम है खून को राइट साइड पे ले आना, खून को राइट आर्टरिया के अंदर ले आना। अब ब्लड क्या होगा? ब्लड राइट आर्टरिया से आएगा कहाँ पर? यानी इस ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये कहाँ पर आएगा? राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होंगे तो ये खून कहाँ पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स की तरफ जाएगा। कौन सा खून? डीऑक्सीजनेटेड खून, यानी बगैर ऑक्सीजन वाले खून। कौन ले जाता है? इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। ये वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाता है। और लंग्स के अंदर जब ये खून ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर ये खून दोबारा यहाँ पर लेफ्ट आर्टरी के अंदर आता है। कौन ले आता है? इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये एक खास वेन है और वाहिद वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड खून को ले जाता है। इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, और ये दिल की तरफ खून को ले आता है। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड खून यहाँ पे लेफ्ट आर्टरिया से होता हुआ, यानी बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, जो कि एक ही डायरेक्शन पे खून को आने देता है। फिर ये खून आएगा कहाँ पर? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर खून आएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये खून कहाँ पर जाएगा? यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, फिर एरोटा से ये पूरी बॉडी तक ये खून चलता जाएगा। तो अब खून कैसे आया, यानी उसका सर्कुलेशन कैसे हुआ? यहाँ से खून आया
आर्टरिया के अंदर और आर्टरिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से लंग्स और लंग्स से वापस लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट आर्टरिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से वापस खून एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी तक चलता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और अगर खून सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक जाता है, यानी लंग्स के अंदर जो इसकी सर्कुलेशन होती है दोनों तरफ से जो हमारे लंग्स है, अगर खून लंग्स की तरफ जाता है तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और अगर पूरे बॉडी तक जाता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अच्छा, अब यहाँ पर बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा यहाँ पर हमारे पास एक नोड है जिसको हम कहते हैं एसए नोड, यानी साइनोएट्रियल नोड, जो कि इम्पल्सेस पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पूरे थ्रू आउट द एरोटा, जो आर्टरिया थ्रू आउट द एरोटा सॉरी आर्टरिया, ये इम्पल्सेस जाते रहते हैं। और इन इम्पल्सेस का क्या काम है, ये डीपोलराइजेशन वेव को ले जाते हैं, और जिस जगह पे डीपोलराइजेशन वेव जाएगा और वो जगह दिल का क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। सो इस एसए नोड का काम क्या है, एसए नोड का काम है इम्पल्सेस पैदा करना। और ये इम्पल्सेस यहाँ पर बिल्कुल इस साइड पर यहाँ पर एवी नोड भी होता है, और ये एवी नोड जिसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ पे 3 ब्रांचेस जो कि एसओ नोड से निकले हुए हैं और आकर कहाँ पर कन्वर्ज होते हैं, एवी नोड के पास कन्वर्ज होते हैं। और फिर एवी नोड से यहाँ पर बंडल ऑफ, जिसको हम कहते हैं हिस, बंडल ऑफ हिस बनाता है, और ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, ये राइट बंडल ऑफ हिस, फिर प्रोपेंजियल फाइबर जो डीपली वेंट्रिकल्स की तरफ चले जाते हैं और ये इम्पल्सेस को वेंट्रिकल की तरफ ले जाते हैं। अब एवी नोड में इम्पल्सेस थोड़े से डिले हो जाते हैं, वो इसलिए ताकि पहले आर्टरिया कंट्रैक्ट हो, बाद में हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। अगर ये एवी नोड इस इम्पल्सेस को डिले ना करे तो हमारे पास ये भी, इसकी भी कंट्रैक्शन होगी और उसकी भी कंट्रैक्शन होगी, तो फिर जो सर्कुलेशन है उसका सिस्टम वो डिफेक्ट हो जाता है। तो असल में होता क्या है, यहाँ पर 3 इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं, 3 इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं। तो ये जो 3 इंटरनोडल फाइबर्स है, ये इस एसए नोड से इम्पल्सेस ले आता है एवी नोड, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस जो कि हाई कंडक्टिंग फाइबर्स है, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो वेंट्रिकल है यहाँ तक इम्पल्सेस को ले जाते हैं। और फिर ये इम्पल्सेस हम एसीजी के अंदर जो एसीजी पेपर होते हैं उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर डिफेक्ट, क्योंकि एसए नोड से हमारे पास जो एसीजी में ग्राफ बनता है वो यूं बनता है। मिसाल के तौर पर व्हेन दी आर्टरिया गेट्स कंट्रैक्ट, इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल से आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं टच करूंगा कि जब भी आर्टरिया के अंदर यही इम्पल्सेस जाते तो आर्टरिया क्या होंगे, आर्टरिया के अंदर डीपोलराइजेशन वेव होता है और आर्टरिया गेट्स कंट्रैक्ट एंड सिस्टोलिक प्रेशर है। तो जब आर्टरिया कंट्रैक्ट होगा तो हमें इस तरह एक छोटा सा पॉजिटिव वेव मिलता है, और ये जो वेव है इसको कहते हैं पी वेव। ठीक है, ये पी वेव पॉजिटिव वेव होता है जो कि आर्टरिया के कंट्रैक्शन की वजह से होता है। व्हेन द आर्टरिया गेट्स कंट्रैक्ट, यानी जब आर्टरिया के अंदर डीपोलराइजेशन वेव जाता है तो वो कंट्रैक्ट होगा, तो हमें ये पी वेव मिलेगा। फिर उसके बाद यू, फिर हमें क्यू आर एस वेव हमें मिलता है, यानी दिस इज द पी, फिर क्यू आर एस वेव हमें मिलता है। ये किस वजह से मिलता है, यानी क्यू आर एस वेव, जब ये इम्पल्सेस, ये जो पी क्यू सेगमेंट, इस सेगमेंट में होता क्या था, इस सेगमेंट के बीच में क्योंकि एवी नोड से इम्पल्सेस जा रहे थे और एवी नोड से इतने स्पीड से या इतने स्लो जाते कि वो हमारे पास जो ईसीजी की मशीन है वो इसको पिक नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें एक स्टंट ग्राफ मिलता है। और जब आर्टरिया ये तो आर्टरिया जब कंट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जब आर्टरिया के अंदर रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, तो उस वक्त भी एक वेव मिलता है, लेकिन वो वेव इस क्यूआरएस के अंदर इमर्ज हो जाता है, वो भी हमें ग्राफ में नजर नहीं आता। तो ये क्यूआरएस वेव। अब जब एवी नोड से इम्पल्सेस जाते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हाई कंडक्टिंग फाइबर्स, तो जब ये वेंट्रिकल्स की तरफ ले जाते हैं
तो वेंट्रिकल्स अगेन इट गेट्स कंट्रैक्ट, तो जब वो कंट्रैक्ट होगा तो हमें एक हाई पॉजिटिव वेव मिलेगा जिसको हम कहते हैं आर वेव, जो कि पॉजिटिव वेव यानी क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस ये किस वजह से हमें मिलता है? व्हेन द वेंट्रिकल गेट्स कंट्रैक्ट, व्हेन द वेंट्रिकल गेट्स कंट्रैक्ट। कैसे? जब वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन वेव जाता है तो तब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट, तो हमें ईसीजी मशीन पे ये QRS वेव भी हमें मिल जाता है। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन वेव, ठीक है, तो तब हमें एक और ग्राफ मिलता है जिसको हम कहते हैं टी वेव। हमें एक वेव मिलता है जिसको हम कहते हैं टी वेव। ये कब मिलता है? व्हेन द अट्रिया गेट्स रिपोलराइजेशन, जब अट्रिया आपके पास क्या होंगे, सॉरी वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल आपके पास रिपोलराइजेशन होंगे तो हमें ये वाला वेव मिलेगा। तो इंशाल्लाह ये सारे के सारे जितने भी एसएजी के ग्राफ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास होगा उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने इतना बताना था कि एसए नोड जो है वो क्या करते हैं, वो इम्पल्सेस सेक्रेट करते हैं। अगर हम इम्पल्स एसए नोड को रिमूव करें तो हार्ट थोड़ी देर तक रुकेगा, लेकिन फिर वो कंट्रैक्शन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वापस शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है ये वापस एवी नोट शुरू करेगा, लेकिन इसमें कंडक्शन जो इम्पल्सेस है वो बनिस्बत एवी नोट के ज़्यादा इम्पल्सेस सेक्रेट होते हैं बनिस्बत एवी की। एवी के अंदर कंडक्शन जो इम्पल्सेस है वो कम होगा बनिस्बत एसए नोट। सो एसए नोट को कहते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इसको क्या कहा जाता है? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम ये भी करेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि पी से क्यू तक सेगमेंट और ये इसमें अंदर एब्नॉर्मलिटी है, इसके अंदर कैसे एब्नॉर्मलिटी आती है, और फिर क्यू से टी तक और एस से टी तक ये अगर प्रोलॉन्ग हो तो कैसे प्रोलॉन्ग होता है, यानी हाइपरकैलेमिया या हाइपरकैलेशेमिया या हाइपोथायरायडिज्म में ये ग्राफ या ये सेगमेंट कैसे हमें शॉर्ट मिलते हैं और कैसे हाई लॉन्ग मिलते हैं, और ये ग्राफ कब इन्वर्ट होगा, कब क्या मसला होगा, ये सारा का सारा इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एसएजी ग्राफ के बारे में